हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 14 फरवरी 2022 और अब लगभग 2 या 3 दिन बचे हैं कमेटी को अपने आगे की रणनीति बताने का। क्या प्लान है उसका कि आखिर कब तक एग्जाम होंगे। तो आप सभी कमेटी को मेल करते रहिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि ये CB2 जो लागू हुआ था, अगर इतना प्रोटेस्ट या फिर इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव नहीं हुआ होते तो शायद ये अभी कमेटी मीटिंग कुछ नहीं बनती। ठीक है साथियों, तो मेरा कहना है कि आप सभी मेल करते रहिए, जिससे जितना मेल करोगे, क्योंकि कमेटी पर 4 मार्च 2022 को अपना रिकमेंडेशन देगी। और ठीक है, कमेटी का रिकमेंडेशन आने के बाद बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में आ जाते हैं कि आखिर आप सभी का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, और जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तब आखिर कितने दिनों तक एग्जाम चलेगा, और आप सभी की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम सभी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है साथियों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देना था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एनटीपीसी CBT1 क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उसमें, क्योंकि उसमें मार्क कम थे हमारे। तो क्या हम CBT2 की तैयारी करें? तो दोस्तों, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अगर आप CBT1 का कट ऑफ रिवाइज होता है, देखिए अगर CBT1 का कट ऑफ रिवाइज होता है तो इसकी कट ऑफ कितनी कम जा सकती है। देखो सभी, जितनी कट ऑफ CBT1 थी, ठीक है, जितनी मान लिया CBT की कट ऑफ जितनी आप होगी, उससे कितना अंक कम हो तो आप कर पाएंगे, आप क्वालिफाई हो पाएंगे CBT। दोस्तों, ये बात तब की है जब अगर आपका CBT1 का कट ऑफ रिवाइज होता है। तो साथियों, अगर आपका CBT1 में देखो 5-7 अंक का अगर रिजल्ट रिवाइज होता है, CBT1 का कट ऑफ रिवाइज होता है, तो लगभग 5 से 7, क्या 5 से 7 अगर अंक आपके कम पड़ रहे हैं, क्या 5 से 7 मार्क अगर कम पड़ रहे हैं तो तैयारी करो CBT2 की। क्योंकि दोस्तों, अगर रिजल्ट ये CBT1 का कट ऑफ रिवाइज होता है, अगर उससे पहले जो CBT2 की कट ऑफ आई उससे 5 से 7 मार्क कम पड़ रहे हैं तो आप जरूर CBT2 की तैयारी करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इतना लगभग 5 से 7 मार्क घटने के चांस होंगे अगर दो रिवाइज होता है कट ऑफ, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी एग्जाम की। आखिर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? देखो सभी, 4 मार्च 2022 को, क्या है साथियों, 4 मार्च 2022 को कमेटी अपना रिकमेंडेशन देगी। तो इससे दो चीजें आएंगी। देखो, रिकमेंडेशन देगी जब कमेटी, तो एक तो 2 फैसले होंगे उसके, 2 चीजें हो सकती हैं। अभी क्लियर नहीं क्या कहेगी। अब वो स्टूडेंट के पक्ष में भी हो सकता है और नहीं स्टूडेंट के पक्ष में हो सकता है। तो अगर स्टूडेंट के पक्ष में नहीं होता है तो क्या होगा? तब फिर से वही होगा, प्रोटेस्ट चालू होगा, धरना प्रदर्शन होगा, सोशल मीडिया पर होगा, सारा धमाल होगा जो पहले हुआ था अभी। उसके बाद तो अगर ये इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता साथियों, तो ये कमेटी कुछ नहीं बनती। गवर्नमेंट, हमें तो ऐसा लगता है कि ये नौकरी ही नहीं देना चाहती है। आप सभी लोग इस पे जरूर कमेंट करिएगा, हाँ मैं सही कह रहा हूं या गलत कह। अगर इसको नौकरी देना होता तो कब फॉर्म फिल किए गए थे और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हो पाया है। और एक यूपी में एग्जाम हो रहे, 5 स्टेट्स में एग्जाम हो रहे हैं, जिसमें 7-8 कैंडिडेट होंगे। 1 महीने के अंदर रिजल्ट हो जाएगा, वहां के CM बन जाएंगे। अगर ऐसा स्टूडेंट्स के लिए वो एग्जाम में हो तो ना जाने कितने स्टूडेंट मौत के गरीबी से उभर जाएंगे और ना जाने कितने स्टूडेंट मरने से बच जाएंगे। कितने अभी न जाने कितने स्टूडेंट हर साल इसी गवर्नमेंट के रवैये से परेशान होकर एग्जाम तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, तो हम बात कर रहे थे 2 फैसले हो सकते हैं जब कमेटी अपना निर्णय सुनाएगी, या तो स्टूडेंट के पक्ष में या स्टूडेंट के विपरीत। तब क्या होगा? तो मान लिया अगर स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आता है, ठीक है, मान लिया कि कह रहे हैं कि CB2 नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम, तब एग्जाम आपका कब तक हो सकता है? तो साथियों देखो, तब एग्जाम हो सकता है ऑलमोस्ट अप्रैल में। तो कम चांस है, क्या अप्रैल में तो कम चांस है, लेकिन मई से जून में ज्यादा चांस बन रहे हैं आपके एग्जाम होने के। अब ये तो बात हो गई एग्जाम की, आखिर मई से जून में हो सकते हैं एग्जाम, क्या मई से जून में एग्जाम हो सकते हैं? तो कितने दिन चलेंगे? और जैसे मैंने बताऊं कि जैसे एनटीपीसी जो का एग्जाम हुआ था उसमें किसी दूसरी कंपनी ने, शायद NET कोई कंपनी थी, उसने लिया था, लेकिन ये दूसरी कंपनी को, अगर एनटीपीसी का एग्जाम भी होता है और इसका भी होता है तो अलग अलग कंपनियां हैं, तो उस टाइम पे सेम टाइम पर भी हो सकते हैं एग्जाम। तो अब बात कर लेते हैं कब तक चलेगा एग्जाम। तो आपका जब दोस्तों ये मान लिया मई या जून में आपका एग्जाम होगा, तो लगभग 2 से 3 महीने या फिर 2 से 4 महीने तक भी एग्जाम चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है इसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हैं, 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हैं, और उसमें वैकेंसी ही आपको पता है 1 लाख इतनी वैकेंसी अभी तक, मतलब ये जितने भी यूपी में है या किसी और स्टेट्स में शायद एक साथ इतनी वैकेंसी नहीं निकली है, और शायद इतने ज्यादा फॉर्म भी नहीं फिल किए, 1 करोड़ से ऊपर है। तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 या 3 महीने में या 2 से 4 महीने में आपका एग्जाम होगा। ठीक है साथियों, तब ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो साथियों जैसे बताऊं मैं आपको, 2018 में, क्या 2018 में जो ग्रुप डी
का एग्जाम हुआ था उसका अभी भी बहुत कुछ साथियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनका भी अभी प्रोसेस चल रहा है और कुछ का हो भी गया है। तो ये शिफ्टों में इसका ट्रेनिंग वेनिंग चला करता है। और मेरा एक दोस्त भी है जो गोरखपुर में इस समय जॉब कर रहा है, उसको 2018 में उसका सिलेक्शन हुआ, और मैं उसका किसी दिन स्टोरी लाऊंगा, स्ट्रेटेजी कि कैसे उसने क्वालिफाई कर लिया और मैं कैसे कितने मार्क्स से मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था ग्रुप डी का एग्जाम, मैं कितने मार्क्स से नहीं कर पाया था ग्रुप डी का एग्जाम क्वालिफाई, उसके बारे में भी मैं किसी वीडियो में बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देखो मैं दो बातें आपको करूंगा, एक मैं क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाया था, मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट था जिसके कारण या कौन से कमी रह गई थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है साथियों। और दूसरा होगा, मेरा एक दोस्त है गोरखपुर का, उसका यूट्यूब चैनल भी उसने ओपन कर लिया है, मेरा भी चैनल है और उसने भी ओपन किया है, तो उसका सिलेक्शन हो गया है। क्या उसका सिलेक्शन हो गया? हालांकि उसका अभी यूट्यूब चैनल अच्छा नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं उसका पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं और अपना स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं। तो इसलिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। अगर ये प्रोसेस अप्लाई होता है, मई जून में एग्जाम हो जाता है, तो साथियों ऑलमोस्ट 2023 में, क्या 2023 तक, क्योंकि देखो एग्जाम होगा, फिर क्या होगा, एग्जाम हुआ फिर उसकी आंसर की आएगी, फिर रिवाइज आंसर की आएगी, फिर क्या आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसमें देखेंगे कितना किसका सिलेक्शन हुआ, तो दोबारा भी रिजल्ट आ सकता है, कई बार रिवाइज होता है रिजल्ट, और उसके बाद फिर कहीं सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग चलेगी, बहुत से प्रोसेस होते हैं। तो साथियों इसीलिए एग्जाम जो मेन आपका एग्जाम कब तक होगा, तो दोस्तों मई जून में एग्जाम आपके होने की संभावना है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद वीडियो आएंगे वो ऑलमोस्ट में एक वीडियो मेरा सिलेक्शन कितने मार्क्स से रह गया था, मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया था, और मैं उसके साथ में क्या कर रहा था जिसके कारण मैं फुल टाइम नहीं दे पाया था स्टडी को, और दूसरा सिलेक्शन कैसे हुआ मेरे दोस्त का, क्या वो फुल टाइम स्टडी कर रहा था या उसके साथ में कोई पार्ट टाइम और भी काम कर रहा था, और मैं अपना बताऊंगी मेरा क्यों हुआ कि मैं पार्ट टाइम कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।